बीते दिनों 20 तारीख को एक लड़का लगभग 11 के समथिंग में अपने घर से बाहर निकलते हैं और आज 10वां दिन जा रहा है। अभी तक वो अपने घर लौट के वापस नहीं आए। पिताजी हैं, इसके माताजी हैं और भाई जी। अभी तक ये लोग अपने उस आशा में है कि कहीं ना कहीं जो है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी मेरा बेटा रिटर्न होके आ जाएगा। काफी अधिक जब प्रशासन के ऊपर दबाव बना तो प्रशासन जो है एक सूचना जारी कर दिए वो लापता के रूप में। अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया है ताकि इन लोगों को संतुष्टि हो सके और इनका बेटा मिल सके। तो परबत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का विधायक नवनिर्वाचित विधायक है बाबूलाल सोरिया है और यही भरसों सलारपुर के लोग हैं एक टांग पर खड़ा होकर के जो है उनको जिताए हैं। और उसके बाद यहाँ के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। आज 10 दिन हो गया है कि दोनों प्रतिनिधि में से कोई नहीं आया है मिलने के लिए। और एक अध्यक्ष आए हुए हैं जो मंडल का अध्यक्ष है भाजपा का नित्यानंद सिंह। नहा धो गए चला निकल गया तो स्कूल को दिया है 1500 रुपया दे दिया। पापा के चल दिया देखा कहाँ जा रहे हो क्योंकि जैसे आबे छे दुकान जब निकले घर से निकला ले कपड़ा पहन के कहलिए कहाँ जाए छे तो कल के आबे छियो। तने बात हमरा कल के आबे छियो। जब 4 बजले तब फोन करे छिए फोन उठेते नहीं छे। तखनी से फोन लगेते उठबे न करे बज गेले 11 बजले रात जब 11 बजले तखनी से जाब भगले थाना जावले। जब कोई आदमी खोज खाज करे लगले फोन नहीं उठबे छे कन्या फोन उठबे के छे नहीं उठे हां नहीं बोल हां जा रहल छो थाना तखनी सुज आब भगले। 20 तारीख के 11 बजे रात में बंद। उसके हुए उसका भाई है छोटा भाई। आप हम बड़े भाई। और कौन जो गायब हो गया उन कौन? वो महिला भाई। महिला। हाँ। अच्छा उनका शादीशुदा भी है? नहीं शादीशुदा नहीं। कहाँ रहते थे वो गया था आसाम में ड्यूटी कर रहा था। होली में आया था। किसी से दुश्मनी भी था? पहचानते हुए नहीं है यहाँ के लोग ज्यादा। निकलने लगा था तो पूरा कपड़ा उपड़ा बढ़िया से कपड़ा पहन के निकला? जी पहन के निकला था। आप थाना पुलिस गए थे? कहाँ गए थे? हमको फोन करा शाम को हम थे डीजे पर। उसके बाद फोन किया नहीं लग रहा है फोन। हम भी फोन किया नहीं लग रहा था। उसके बाद हम 8 बजे वहाँ से घर पे आए वहाँ से डीजे पर से। उसके बाद थाना गए। थाना जाते वक्त 10 बज गया था। जाते ही वक्त फोन कर रहा था। फोन एक बार रिसीव किया मेरा भाई चाचा है बगल का उसी ने फोन किया तो एक बार उठाया कुछ बोल नहीं रहा था इसीलिए तखनिए बोल दिया क्या नहीं बोलवा नहीं कुछ हम जा रहे थाना। इसके बाद तुरंत फोन किया तो स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। इसके बाद हम तुरंत 11 बजे हम थाना पहुंच गए। तखनी दरखास्त लिख के हम जमा कर दिए। उसके बाद घर आए इधर उधर खूब फोन तो इधर उधर सब रिलेशन से कर रहे कोई पता नहीं चला। सुबह में कोई लोकेशन भेजा था कुणाल नाम का है जो पटना से है कोई किसी तरह से लोकेशन भेजा था। उस लोकेशन पे हम धीरा पहुंचे तो उस जगह पर रसगुल्ला पन्नी और पानी का भी था। वहाँ बोतल दारू का बोतल नहीं था कि इतना रात को 1 बज रहा था। रात उस रात में कैसे वहाँ पहुँचा इसीलिए सोचा सुबह में गया था। उस जगह पर कुछ ना कुछ मिल ही गया। एसपी साहब के पास गए थे। एसपी साहब बोले कि तुम ही कोई सबूत लाओ तब तो हम ढूंढ के देंगे उसको। तो हम एसपी साहब को बोले हमको अगर सबूत रहता तो हम काहे के लिए इतना परेशान होते। कागज कहाँ कम कर रहा था हम सिर्फ बोले उसको असम में कम कर उसका कोई कागज बोले उसका कागज भी नहीं है। हो सकता है मेल पे होगा तो उसको निकाल के देते हैं। तब कागज मेल पे मंगवाया तो मेल पे कागज आया उसका तब उसको तीनों कंपनी में कम कर रहा था। तीनों का जो है ना कॉल लेटर सर को दिए है। अब क्या हुआ नहीं हुआ तो जब कॉल लेटर निकले तो हम बोले कि फिर सर से एक बार मिल लेते हैं। तो वहाँ का जो था स्टाफ वगैरह तो वो बोले कि नहीं अब सर से नहीं मिल सकते। हम जो है वो कागज सर को दिखा दिए वो अपने आप कार्य करने में लग जाएगा। बस हमको बोला चलिए घर बस चला है। ऐसा प्रशासन द्वारा फिर से खोजने का प्रयास किया? नहीं कुछ नहीं। प्रशासन सिर्फ वो क्या कि मेरी दीदी को जो है ना कुंदन जाते वक्त रुपया भेजा था तो बस उसी रुपया के मैटर से आया। दीदी को बुलाया पूछताछ करके वहाँ से फिर पसरा गई। पसरा से फिर उसको यहाँ लाया कि हाँ रुपया कहाँ रखा है तो रुपया देखा फिर चला गया। और कोई तो आप लोग MP MLA बनाए हैं चाहे विधायक बाबूलाल सोरिया हो चाहे MP राजेश वर्मा हो इन दोनों में से कोई भी तरह आया कोई? नहीं कोई अभी तक नहीं आया कोई प्रतिनिधि नहीं। है कि हम बिहारियों को चिन्हित करके सारे को बाहर से लेके गांव में रोजगार देंगे। गांव में आते ही आदमी गायब हो जाएगा रोजगार कहाँ से देगा वो। सबसे आश्चर्य की बात हो जाता है ये लोग कुशवाहा परिवार से ही बिलोंग करता है और कुशवाहा ही अभी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी जी। अब 20 तारीख को ही गायब हुआ। अभी तक प्रशासन तो ले रहा कोई जिससे संसद का कोई मतलब यहाँ नहीं है। कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बाबूलाल सोरिया का भी नहीं कुछ नहीं यहाँ जबकि उसको पूरा बहुमत से जिताए हैं ये विश्वास करके। अब तो अभी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या कीजिए। 20 तारीख को गायब हुआ है। अगर प्रशासन भी चाहते तो कुछ जरूर न्यूज मिलता। प्रशासन भी नहीं चाह रहा है। ऊपर से दबाव देता तो प्रशासन चाहता ना। में भगवान प्रशासन है जिधर से चाहेगा उधर से खोज के निकाल लेगा। वो लोकेशन से जो वहाँ गया था दुधेला धीरा तो पहले बोले कि हमका प्रशासन कि हम आपके लोकेशन से नहीं जाएंगे।
जब तक मेरा लोकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। आप बोले लोकेशन निकालिए ना, हम देख हम रहे बोले उनको, हाँ। बोला कि आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, यही बोल के टाइम पास कर लिया। प्रशासन बोल रहा था कल 2 दिन में लोकेशन आ जाएगा, खोजेंगे। हैं। 2 दिन नहीं हुआ है, हुआ लेकिन अभी तक आज क्या दिन हुआ है प्रशासन बोला जब? 7-8 दिन हो गया प्रशासन जो बोला था। 20 तारीख को लगभग 11 बजे वो घर से निकला और चौक पे एक कैमरा लगा हुआ है। कैमरा मुँह 11:15 में कैद होता है। उसके बाद वो चौक पे जाता है। चौक पे एक लड़का था टेम्पो वाला, CNG टेम्पो पे बैठ के जाता है नारायणपुर की तरफ। तो उसके बाद रात में जो है ये सब लोग फ़ोन किया तो एक बार उठाया और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब है मोबाइल उससे लेकर के जो क्रिमिनल है उसके पास था, कुछ नहीं बोला। हम सब लोग पूरा गांव सर छटपट कर रहे हैं। जहाँ ऊपर दुधेला है, दुधेला के पार अमरी बिशनपुर है, उसके अलावा बैठ कर अमरी बिशनपुर चला था। हम सब लोग वहाँ भी गए, वहाँ के मुखिया से मिले, वहाँ के लोकेशन पर गए तो वहाँ का लोग बोला कि हाँ जिसका घर का लोकेशन था, ये मोबाइल चोरी का खरीदता है, एक जगह दुकान है उसमें जीमेल उमेल जो होता है IT सब तोड़वा देता है और यही रोजगार का बोला कि 200 कम से कम मोटरसाइकिल बेचा होगा, 1,000 मोबाइल बेचा होगा। हम ही कहना चाहते जब दुधेला इस पार का लोकेशन सर आता है, वहाँ जब आदमी जाता है तो रसगुल्ला का पन्नी, शिखर, पानी का बोतल, झंडा टूटा हुआ मिलता है। आगे नदी किनारा है, उस जगह से लाव पे चढ़ के लोकेशन फिर 21 को चल जाता है उस पार दुधेला मुख्य अमरी। वहाँ आज तक प्रशासन नहीं गया। जब भी हम थाना गए तो थाना सही प्रशासन आपसे बढ़ के सोच रहे हैं। यहाँ का जितना कुशवाहा समाज है, बाबूलाल शौर्य हो, मान्य राजेश वर्मा MP हो, मान्य सम्राट जी हमारे अभी मुख्यमंत्री बन गए, इस सब के लिए मरने मिटने के लिए खड़ा रहते हैं। उसी टाइम फ़ोन उठाता। अभी मान लिया जाए मुख्यमंत्री साहब को भी फ़ोन किए तो नहीं उठा। उस दिन आया था तारापुर, वहाँ गए हम सब लोग, दूर से केस का फोटोकॉपी दिखाए थे, एक सिपाही लिया। मान्य यानी बात करने से भी कोई इनकार है कि कुछ नहीं कर रहा है सर, सिर्फ यही बढ़ के कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। उनके पास टाइम है ना हमारे बच्चे को खोजने का, मार के बेच दिया कि क्या किया, वो भी रिजल्ट हाँ खोज रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। अरे जिंदा नहीं मिले मुर्दा अभी मिले तो मिलेगा ना। आप ही जी राजेश वर्मा जी, उसके लिए भी हम सोच समाज खड़ा रहते हैं। एक बच्चा मुंह पे कर देना है, MP साहब को वोट देना है, राजेश वर्मा जी को वोट देना है, BJP के कार्यकर्ता को देना है, JDU के कार्यकर्ता को देना है। मान लिया मैं मुखिया प्रतिनिधि जोगी सिंह बोल रहा हूँ, सरते हैं इसका माँ बाप खाना नहीं खाता है, दिन रात रोते रहता है, यहाँ का समाज चिंतित में है मगर कोई देखने के लिए नहीं है। वोट है जब प्रशासन के पास अपना लोकेशन होता है तो कर क्या रहा है, हमारा मोबाइल तोड़ के बेच दिया। वहाँ वो लड़का जो 24 साल उम्र है वो भी कहीं बाहर रहता है, छोड़ के आता है वोट देने के लिए, सब परिवार खड़ा रहता है। जिधर मुखिया जी की होले वो बच्चा आज गल दे मगर क्या क्या किसी को जवाब देने नहीं मरता है, मगर प्रशासन सोया हुआ। एक दिन का घटना हम बताते हैं, हमारे पंचायत का ही हर्षवर्धन के पत्नी को मारा घसीट करके घर से। हम 10 बजे रात को गए थाना पे तो FIR लिखाया, इंजुरी दिखाया, दिन में फिर जाता है कहता है कि कुछ खर्चा बर्चा दीजिए। मुंशी जी, कौन बोलता है? मुंशी जी, वहाँ का जो मुंशी जी है, केस आज तक नहीं लिया सर। ऐसा रवैया है परबत्ता थाना का, पैसा मांगता है कि पहले पैसा दीजिए तब आपका केस एंट्री करेंगे। अन्य सम्राट जी से आरजू विनती है कि हमारे बच्चा को खुजवा दीजिए सर। हम पूरा कुशवाहा परिवार सलारपुर का सदमा में पड़े हुए हैं, आज इसको उठाया, कल उसको उठाएगा, परसों इसको उठाएगा सर। हमको बच्चा खोज के दे दीजिए। MP साहब से भी आरजू विनती करते हैं हमारे बच्चा को खुजवा दीजिए। आप सब लोग बड़े नेता हैं, प्रशासन पे आप सब लोग कहिए तो प्रशासन सुनेगा सर, किसी का कोई नहीं सुनता। थाना एकदम भ्रष्टाचार हो गया है। 20 तारीख को कुंदन कुमार का जो लापता होने का खबर मिला है, 10वां दिन है, आज 29 तारीख है। प्रशासन के द्वारा, प्रशासन जनता का नौकर कहा जाता है, लेकिन आज वो जनता जो मालिक होती है, जनता की आवाज़ वो नहीं सुन रहा है। अफसोस इसलिए कि हम पार्टी में हैं और सरकार में, इसके बावजूद भी मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रशासन में बहुत बड़ी खामी है। अभी हमारे मुखिया प्रतिनिधि जी ने कहा कि पैसा मांगता है, केस एंट्री नहीं करता है। प्रशासन तनाशा हो गया एकदम। इस बात को हम बेबाकी से कह सकते हैं कि प्रशासन तनाशा है अभी, और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और हमारी सरकार से विनती है, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिख रहे हैं और उसमें जो मांग होगी उसमें प्रमुखता से मांग यही होगी कि जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहे। 10वां दिन है, सुराग नहीं मिला है, ये प्रशासन की कमजोरी है। ना MP आया, ना MLA आया, ना कोई उच्च पदाधिकारी आया। सिर्फ थाना जो अभी तक कर रहा है, हम लोग साधारण किसान, जन किसान आदमी हैं और हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। इस पैसा लेकर थाना से लेकर खगड़िया SP साहब इस भाषा से लगता है पदाधिकारी सारे के सारे जो है अपराध से मिले हुए, झांसा में पूरे गांव को रखे हुए हैं। जहां का लोकेशन निकलता है वहां नहीं जाता है, जिधर तिधर जो है आग जहां डंडा पटकते फिरता है, झाड़ फूक करते फिरता है, सिर्फ झांसा देता है। प्रशासन का सारा संयंत्र है कि मामला किसी तरह ऐसे धीरे धीरे दब जाएगा। यदि बच्चा उपलब्ध नहीं होता है हम लोग
बजाबते थाना को हम आवेदन देंगे और रास्ता जाम कर देंगे। और तब तक हम लोग रास्ता जाम करके रखेंगे जब तक जिंदा या मुर्दा वह युवक हाजिर नहीं हो जाता है। जिंदा या मुर्दा वह युवक हाजिर नहीं हो जाता है प्रशासन के माध्यम से, तब तक हम लोग जाम करके रखेंगे रास्ते को। एक पूरा प्रशासन के आगे जो है, थाना के आगे हम लोग धरना पर बैठेंगे। जब तक बच्चा उपलब्ध नहीं हो जाता है वह युवक, तब तक हम लोग धरना को छोड़ेंगे नहीं, धरना स्थल पर जमे रहेंगे। और प्रशासन कोई भी आवे, हो ताकतवर है तो गोली से उड़वा देगा, लेकिन जनता तो देखेगा। उपलब्ध जनता जो है मरने के लिए तैयार है, गोली चलाना है तो प्रशासन चलावेगा गोली। गोली कम पड़ जाए चाहे बेसी हो जाए उससे मतलब नहीं है। हम लोग पूरा जो है हम लोग रोड को जाम करेंगे, सिर्फ एक आध दिन के अंदर और इंतजार कर रहे हैं। जब तक एसपी धारा हम लोग के नजदीक आकर के बोलेगा नहीं, समय नहीं लेगा, तब तक हम लोग धरना पर डटे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद तिवारी। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं मेरा भाई जहाँ भी है उससे ला के मेरे घर हवाले कर दे, बस हम यही का चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। CCTV फुटेज जो है 11-15 में सरारपुर चौक पर का है। उसके बाद परसों तरसों पुलिस गई थी भरतखंड, उस समय में बोलता है कि CCTV का लाइट कट गया है, ठीक है। उसके बाद आगे जो CCTV है अभी तक पुलिस ने ले पाई है। बताइए, इससे पता चलता है कि बिल्कुल लापरवाही है। उसके बाद मान चल रखिए कि अगर कोई स्कॉट करता है तो उसका मतलब कपड़ा उपड़ा कुछ लेके जाती है पुलिस, लेकिन बिना कपड़ा के कैसे वो मतलब उसको डॉग स्कॉट किया। और उसके बाद मान चले कि उस पार जैसे जहाँ तक अमरी बिशनपुर का रहा आज दिन तक, जबकि ये बताया इस प्रीत का उसका भाई बताया कि मतलब क्या कुंदन का भाई बताया कि उस पार लोकेशन आ रहा, पुलिस को जाना चाहिए अभी तक, लेकिन अभी तक पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँची है। और दूसरी बात, जब पुलिस के पास ये जाता है तो बोलता है कि तुम्हें IS हो, ये हो, वही बोलते हैं। क्या बोलता है? वैसे तुम्हारे बात पे चले। पुलिस धमकाती है तुम IS बन गए हो, तुम्हारे हिसाब से हम चलेंगे। हाँ, कल फोन करवाए कि वहाँ नारायणपुर से पहले काली थान में चारों तरफ कैमरा है, वहाँ आके चेक कीजिए। वो शाम को आएंगे, बोला शाम को आएंगे तो काली मंदिर का कैमरा देखेंगे। आया था ना, कोई फोन भी नहीं करता है। हम फोन करते भी हैं तो वैसे थोड़ा छुपा छुपा बोल देता है, थोड़ा उसके बाद दबा देता है बात को।